नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने वायनाड से दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया जोरदार स्वागत राहुल गांधी का। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव नजदीक है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से की ईवीएम से वीवीपैट मिलान मामले पर जल्द सुनवाई की मांग। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी को चुनाव बाद सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। राजपूत समाज ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ना नौकरी मिली, ना 15 लाख रुपए मिले, नाकाम हुई मोदी सरकार की गारंटी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया क्या है कांग्रेस का घर घर गारंटी अभियान। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। अशोक गहलोत ने केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के केंद्र पर किया हमला। जी हां दोस्तों, यहां पर लोकसभा चुनाव से पहले सारे विपक्षी नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार में लोकतंत्र खतरे में है और अब की बार लोकसभा चुनाव जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए है। दोस्तों, आपको भी लगता है कि अब की बार लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत की जनता एकजुट होगी? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप भी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने वायनाड से दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर वायनाड लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने वायनाड से दूसरी बार नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे और पर्चा भरने के समय राहुल गांधी ने वायनाड की जनता से बड़ी अपील कर दी है और साफ साफ राहुल गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो भी किया है। जी हां दोस्तों, जहां उन्होंने 2019 के आम चुनाव में 4 लाख से अधिक मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। जी हां दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने साफ साफ लोगों का धन्यवाद किया है और कहा है 2019 में तो आपने मुझे जिताया ही था, 2024 में और मेरा आप साथ दीजिए। एनडीए को हरा करके, मोदी सरकार को हरा करके लोकतंत्र का बचाने का काम अब की बार वायनाड की जनता करेगी और राहुल गांधी के साथ खड़े होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने वायनाड से भाजपा की नींद उड़ा दी है और वायनाड से राहुल गांधी की ही जीत होगी और अब की बार और भी जनता ज्यादा राहुल गांधी को पसंद करके वोट करेगी और यहां पर मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका? दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव नजदीक, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से की ईवीएम से वीवीपैट मिलान मामले पर जल्द सुनवाई की मांग। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। वहीं दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम से वीवीपैट मिलान मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना की अनुयायी वाली पीठ के समक्ष ईवीएम मामले का जिक्र किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इसे हफ्ते ही देखेंगे। और दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की अपील करने वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग और केंद्र में से सोमवार को जवाब मांगा था। फिलहाल वीवीपैट पर्चियों के जरिए केवल 5 रूप से चयनित ईवीएम के सत्यापन का नियम है। तो दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कर दी है बड़ी मांग और साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पर वीवीपैट जो मशीन है उसको ईवीएम के साथ मिलान करना होगा और ज्यादा से ज्यादा मिलान करना होगा। इसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द करे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि एक स्वतंत्र वोट स्थापन प्रणाली है जो वोट को यह देखने की अनुमति देती है कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को गया है या नहीं जिन्होंने उसे को ही वोट दिया है कि नहीं। वीवीपैट के जरिए मशीन से कागज की पर्ची निकलती है जिससे वोटर देख सकते हैं कि इस पर्ची को एक सीलबंद डिब्बे में रखा जाता है और विवाद की स्थिति में इसे खोला जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव से मोदी सरकार पे हो सकता है एक बड़ा खतरा, क्योंकि यहाँ पर ईवीएम को वीवीपैट मिलान मामले पर जल्द सुनवाई करे सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से बोला है और
सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पे सुनवाई की जाएगी। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी को चुनाव बाद सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। राजपूत समाज ने भाजपा के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए मेरठ आए थे और क्षत्रिय समाज को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए राजी करने के प्रयास में लगे हुए थे। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और सरधाना के पूर्व विधायक संगीता सोम के हाथ भी मिलवाया था। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के प्रयास के बाद ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा, लेकिन आज सरधाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में हुए ठाकुर समाज की बैठक में इस बार के चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा ही नहीं पूरे प्रदेश में ही सभी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में मतदान करने का प्रस्ताव पास किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर और यहाँ पर राजपूत समाज के लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर योगी को भी सीएम की कुर्सी से हटाया जा सकता है अगर लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार सत्ता में जीत जाती है तो। और इसी को लेकर के राजपूत समाज ने यह सोचा है कि भाजपा के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा और साफ साफ कह दिया कि अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो वो सीएम को भी, यहाँ के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी उनकी सीट से ना हटा दे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ना बदल दे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार में केंद्र में जब तक मोदी जी बैठे हुए हैं तब तक लोकतंत्र खतरे में है और भाजपा ने लोकतंत्र को खतरे में डाल रखा है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ना नौकरी मिली, ना 15 लाख रुपए मिले, नाकाम हुई मोदी की गारंटी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया क्या है कांग्रेस का घर घर गारंटी अभियान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी लोगों को नहीं मिली है, लेकिन उनकी पार्टी जो गारंटी दे रही है उन पर वह अमल करेंगे। दोस्तों पार्टी का यह चुनावी अभियान 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता 5 न्याय और 25 गारंटी वाली कार्ड घर घर जाकर वितरित करेंगे। पार्टी का लक्ष्य 8 करोड़ परिवार तक पहुंचने का है। कांग्रेस अध्यक्ष ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय की प्रमुख योजनाएं और कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों में देश की जनता को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा मोदी जी अपनी गारंटी की बात करते हैं लेकिन उनकी गारंटी कामयाब नहीं हुई, उनकी गारंटी लोगों को नहीं मिली है। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था लेकिन यह गारंटी भी पूरा नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि किसानों से किए हुए वादे भी मोदी सरकार ने यहां पर पूरे नहीं किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के न्याय और 25 गारंटी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा इस गारंटी के कार्ड हमारे लोग घर घर बांटेंगे, वह लोग को बताएंगे कि हमारी सरकार आने के बाद हम क्या क्या काम करेंगे। उन्होंने कहा हम लोगों को गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रहेगी और गरीबों के लिए ही काम करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित होगा। यह 5 अप्रैल को जारी किया जाएगा। कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरी देने और युवाओं को 1 साल के लिए चित कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। पार्टी ने यहां पर हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति आधारित जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। उन्होंने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस ने घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ बोल दिया है जितने वादे किए थे एक भी पूरे नहीं किए, ना नौकरी दी, ना 15 लाख रुपए दिए। सिर्फ मोदी सरकार ने झूठ बोला और सारा झूठ बोल बोल कर जनता को ठगा
है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। अशोक गहलोत ने केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के मोदी सरकार पर किया हमला। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बुधवार को विपक्षी नेताओं और पार्टी के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसे केंद्र एजेंसियों की छापेमारी और कथित दुरुपयोग को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार पर बेहद कड़ा हमला करते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राजस्थान के पाली से कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार संगीता बेनीवाल के लिए प्रचार करने पहुंचे अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान का गला घोटा जा रहा है और लोग परेशान हैं। ईडी, सीबीआई, आयकर का विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। मौजूदा स्थिति बेहद गंभीर है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में हम किस दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल ईडी की ओर से विपक्षी नेताओं के खिलाफ की जा रही लगातार छापेमारी, इनकम टैक्स विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सीज किए जाने को लेकर के विपक्षी गठबंधन इंडिया में भारी आक्रोश है। हालांकि बीते मंगलवार को इंडिया गठबंधन को उस समय राहत मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में बीते 6 महीने से जेल में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने पहले दिन में संजय सिंह को उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। ईडी ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि एजेंसियों को संजय सिंह को जमानत मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने कहा कि संजय सिंह 6 महीने जेल में बिता चुके हैं। तो दोस्तों, यहां पर ईडी, सीबीआई, आईटी को घेरते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है और इसका जवाब लोकसभा चुनाव में जनता देगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी के परिवार पर लालू का हमला, एनडीए के 13 कैंडिडेट का खानदान बता, भाजपा, जेडीयू, एलजेपी और आर को आरजेडी ने घेरा। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है और यहां पर लालू यादव ने कर दिया बड़ा खेल और साफ साफ बोल दिया है यहां पर उन्होंने कि लोकसभा चुनाव 2024 में परिवारवाद पर भाजपा और आरजेडी के बीच जुमलेबाजी जंग तेज हो गई है। भाजपा नेताओं द्वारा खुद को मोदी का परिवार बताकर विपक्षी दलों पर हमला बोला जा रहा है। अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बिहार में एनडीए के 13 कैंडिडेट का खानदान बताकर बीजेपी, जेडीयू एवं लोजपा रामविलास को पर निशाने पर ले लिया है। दरअसल भाजपा लगातार लालू यादव पर अपने परिवार के सदस्यों को ही आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हुए घेर रही थी। एक दिन पहले पीएम मोदी ने बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के दौरान परिवारवाद के नुकसान जनता को बताने का टास्क भी दिया था। राष्ट्रीय जनता दल ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें आरजेडी ने लिखा कि लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर मोदी के परिवार, एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, लोजपा का परिवारवाद सबसे ज्यादा है। इससे कार्यकर्ता परेशान हैं। आरजेडी ने बिहार की विभिन्न सीटों से चुनाव लड़ रहे एनडीए के 13 कैंडिडेटों की लिस्ट बताकर उनकी राजनीतिक परिवारवारिक पृष्ठभूमि का जिक्र किया है। आरजेडी ने कहा कि पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद पूर्व मंत्री एवं जनसंघ के स्थापनक सदस्य ठाकुर प्रसाद के बेटे हैं और सासाराम से भाजपा प्रत्याशी शिवेश राम पूर्व केंद्रीय मंत्री मुन्नी लाल के बेटे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर परिवारवाद में खुद गिर गई है भाजपा और एनडीए और यहाँ पर लालू यादव ने साफ साफ बोल दिया है कि मोदी के परिवार का आखिरकार कोई नहीं तो क्या मतलब, भाजपा में घुस कर परिवारवाद है। दोस्तों, आपको भी क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को अपने ऊपर विश्वास नहीं, परिवार पर भी सचिन पायलट ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल की नामांकन सभा में शामिल होने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता सचिन पायलट
यहां पर बरमेर पहुंचे थे। पायलट ने प्रेस वार्ता का मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला और पायलट ने कहा कि भाजपा खुद के नेताओं पर भरोसा नहीं करती है, इसलिए विपक्ष के नेताओं को भाजपा में शामिल करवा रही है। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह गारंटी दी है कि एमएसपी पर भी हम कानून बनाएंगे और यहां पर कर दिया। सचिन पायलट ने बड़ा खेला और साफ साफ बोल दिया है कि यहां पर भाजपा को अपने नेता पर ही विश्वास नहीं है, इसलिए दूसरे पार्टी के नेताओं को खरीदने का काम भाजपा करती है। अभी कुछ दिन पहले ही यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक और सांसद को खरीदने का काम भाजपा ने किया था और यहां पर आम आदमी पार्टी बार बार भाजपा पर आरोप लगाती रही है कि यहां पर विधायकों और सांसदों को खरीदने का काम भाजपा कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार में मोदी जी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह विपक्षी दलों के नेताओं को खरीदने का काम कर रहे हैं, उनको अपने मशीन में रख करके घुमाने का काम कर रहे हैं, अपने पाउडर से धोने का काम कर रहे हैं और ये सब करने के बाद जब भाजपा में कोई नेता जुड़ जाता है तो वो स्वच्छ हो जाता है और ईमानदार हो जाता है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। यह जुमलेबाज सरकार है, कभी जनता के लिए खड़ी नहीं होती, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते मंगलवार को कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केवल जुमलेबाजी करती है और यह कभी भी जरूरत या आपदा के समय लोगों की मदद नहीं करती है। पश्चिम बंगाल के यहां पर इन्होंने ममता बनर्जी ने साफ साफ बोल दिया है और कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार कभी भी किसी के साथ किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करती है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार चर्चा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं यह नहीं कहूंगी, लेकिन वास्तव में केंद्र की सरकार जुमलेबाज है। केंद्र ने बीते सोमवार को आरबीआई के साथ बैठक की। यहाँ निष्पक्षता कहाँ है? निष्पक्ष चुनाव का मतलब है कि लोकतंत्र में सभी को न्याय मिलना चाहिए। हम कभी नहीं चाहते कि किसी भी तरह की राहत में पक्षपात हो। हमारी सरकार मानवतावादी है और प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को जान और पैसे देने के लिए कैसा कहा। मैंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को इस तरह का कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है। भाजपा कभी भी जरूरत और आपदा के समय लोगों के साथ खड़ी नहीं होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में चाय बागान श्रमिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनियां अब उनकी चाय की पत्तियां नहीं खरीद रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, आज मुझे पता चला है कि चाय बागान से जुड़े लगभग 10,000 लाख श्रमिक को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनियां अब उनकी चाय की पत्ती नहीं खरीद रही है। कंपनियां कह रही है कि चाय पत्ती में कीटनाशक है। यह चुनाव के ठीक करीब किया गया है और लोगों को हो सकता है यदि हो कि पिछले बार पीएम मोदी ने कहा था कि वह 6 चाय बागानों का उद्घाटन करेंगे। क्या यह कभी हो रहा है या फिर सिर्फ जुमला है? ममता बनर्जी ने कहा, चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है इसलिए मैं इस बारे में विस्तार में नहीं बात कर सकती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हालांकि मैं प्रशासन से पूछूंगा और जानकारी यह स्थानों पर पहुंचेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन श्रमिकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से गिर गई है मोदी सरकार और भाजपा सरकार जुमलेबाज सरकार है, कभी जनता के लिए खड़ी नहीं होती। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की खोल दी है पोल। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने जो भी कुछ कहा वो सही कहा है और मोदी सरकार आम जनता के साथ नहीं पूंजीपति के कुछ लोगों के साथ खड़ी मिलती है? हाँ या नो कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है ईडी को भाजपा ने जबरन वसूली का विभाग बना दिया है, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दिए जाने के बाद केंद्र में सत्ता के नेतृत्व कर रही भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला है। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इससे पता चलता है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ईडी केंद्र एजेंसी ना होकर भाजपा का उगाही विभाग बन गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईडी को उगाही विभाग बता दिया है भाजपा का और समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं। इससे पता चलता है कि भाजपा विपक्षी नेताओं को दबाने और राजनीतिक रूप से गिरफ्तार कराने के लिए केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। संजय सिंह को जमानत मिल गई है और वह अपनी पार्टी के मामले भी शामिल हो सकते हैं। ईडी भाजपा के सामने घुटने टेक दिए हैं और ईडी को भाजपा ने अपने वसूली विभाग में बदला दिया है। तो दोस्तों यहां पर आ रही है बड़ी खबर और ईडी को भाजपा ने अपने वसूली विभाग में बदल दिया और पैसे वसूल के भाजपा को देने का काम कर रही है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया किसकी जीत होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।